इनका हर दफ़ा आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे फड्डा होता है। ये बदकिस्मती से जिसको भी आर्मी चीफ अपना बंदा समझ के लगाते हैं ना, असल में होता तो वो इदारे का सरबराह है ना, वो एंड पे इनका बंदा नहीं निकलता, वो इदारे का ही बंदा निकलता है। तो इनकी लड़ाई शुरू से रही। आप देख लें, अगर जहांगीर करामत से देख लें तो वो बेचारा चूँकि शरीफ आदमी। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोंदर, आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और 26 को रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च को वो ज्वाइन करेंगे। समरी के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आई, डिले क्यों हुई और कहाँ पे मामला ख़राब हो रहे हैं, कौन है जो नया आर्मी चीफ बनेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे पसंद तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर के नायब सदर उबैदुर्रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि समरी के हवाले से कहाँ पे मामला ख़राब हो गया? मामला तो ये देखें, ये तो जो लोग इस टाइम इम्पोर्टेड हुकूमत में हैं, ये पहले भी हुकूमत में रह चुके हैं और इनका हर दफ़ा आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे फड्डा होता है। ये बदकिस्मती से जिसको भी आर्मी चीफ अपना बंदा समझ के लगाते हैं ना, असल में होता तो वो इदारे का सरबराह है ना, वो एंड पे इनका बंदा नहीं निकलता, वो इदारे का ही बंदा निकलता है। तो इनकी लड़ाई शुरू से रही। आप देख लें, अगर जहांगीर करामत से देख लें तो वो बेचारा चूँकि शरीफ आदमी था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने मुशर्रफ को लगाया, कितने जनरल्स को सुपरसीड किया, उनके साथ भी इनकी नहीं निभ सकी, उनके साथ भी लड़ाई हुई और आखिर 12 अक्टूबर 1999 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये अभी भी जो है, ये इनकी आपस में बातें ही नहीं मिल रही। मतलब एक वज़ीर कह रहा है कि जी समरी के बगैर भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि जी समरी आ जाएगी। आखिरकार ISPR को जो है वो अपना ऑफिशियल जो है वो बयान देना पड़ा। ट्वीट किया उन्होंने कि हम समरी जो है वो भेज चुके हैं। तो ये असल में ना, ये चाहते हैं अपनी, यही तो इमरान खान कहता था लोगों को। लोग इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो खुद करते हैं ना, उसी का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। जैसे खुद हैं इनको वैसे दूसरे दिखते हैं। चाहते ये खुद थे अपनी मर्ज़ी का लगाने का, लेकिन ये इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा रहे थे कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाना चाहता है। इमरान खान तो ये कहता था कि जो लग रहे हैं, मुझे उनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, वो सारे मेरिट पे ही होते हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं वो खुद मेरिट पे पूरा नहीं उतरते। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑब्सकॉन्डर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर भगोड़ा है, सर वो तो ये मशवरा कर रहे हैं। हाँ, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि नवाज साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो यूरोप चले गए, अचानक क्या हुआ कि वहाँ से लंदन से भी जाना पड़ा? अचानक दो बातें हुई हैं, दो पस मंज़र हैं इनके वहाँ से भी भागने के। एक तो मेन पस मंज़र ये है कि इनके अपने ही एक तर्जुमान ने वहाँ पे बयान दिया, पुलिस को भी, JIT को भी और मीडिया में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अरशद शरीफ के कत्ल में बराह रास्त नवाज शरीफ मुलव्वस है। उसने प्लान किया था अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान का असैसिनेशन। अल्लाह ताला ने अरशद शरीफ की किस्मत में शहादत लिखी थी और इमरान खान की किस्मत में गाजी होना लिखा था। इमरान खान पे हमला और कत्ल, इन दोनों की कड़ियाँ जो हैं वो नवाज शरीफ से मिलती हैं और प्लानिंग वहाँ पे हुई। इनमें कुछ और लोग भी शामिल होंगे, लेकिन असल प्लानिंग जो है वहाँ पे हुई। तो एक वजह इंग्लैंड से भागने की ये है क्योंकि इंग्लैंड में ये पाकिस्तान की तरह तो कोई झूठा बयान नहीं दे सकता। अगर उसने झूठ बोला है तो ये चले जाएं, सू करें, जिस तरह शहबाज शरीफ गलती कर बैठा था और फिर उसको फर्दे जुर्म आयद हुई और जुर्माना अदा करना पड़ा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन दी हुई थी नवाज शरीफ ने UK में, उनके होम डिपार्टमेंट में, वो अभी इनकी पेंडिंग चल रही थी। इन्होंने वो, चूँकि इन्होंने अपने भाई को सफारती पासपोर्ट इशू कर दिया और इंग्लैंड का ये कानून कहता है कि जब आप दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा जो पहले वीज़े की मियाद होती है उसमें आपको इन आउट करना पड़ता है। तो ये इनको एक दफ़ा इंग्लैंड से बाहर जाना इनका ज़रूरी था। ये बाहर गए हैं लोगों को धोखा देने के लिए, वैसे बीमार थे, अब इनके प्लेटलेट्स भी पूरे हो गए और इनको सफ़र की भी इजाज़त मिल गई। अब ये दूसरे मुल्कों में उतनी देर छुपते फिरेंगे क्योंकि बाहर तो ये निकल नहीं सकते। बताएंगे लॉन्ग मार्च की तैयारी कैसी है? अगर राना सनाउल्लाह साहब दोबारा आगे आके आपसे मुकाबला करते हैं फिर क्या करेंगे? भाग जाएंगे वापस? राना सनाउल्लाह की इस दफ़ा चूँ भी नहीं निकलेगी। क्या चूँ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं है। पिछली दफ़ा इन्होंने एक जो खौफो रास की फ़ज़ा पैदा की, तो कहते नहीं एंटर होने देना। सर वो जो मर्ज़ी कहते रहे, हमें एंटर हो भी नहीं रहे। हम तो जा रहे हैं पिंडी,
पिंडी में जो हमारा लीडर नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान करेगा उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से एक बात कह रहा हूँ कि 2 काफ़िले आज के इजलास में आप मौजूद थे। 2 काफ़िले जाएंगे, एक GT रोड से जिसको हमाद अज़हर साहब लीड करेंगे गुजरांवाला से। लाहौर से जो मेन काफ़िला जाएगा वो लाहौर के सदर जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उसको मोटरवे से लीड करेंगी। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि पूरा GT रोड पिंडी तक जैम होगा, इतनी दुनिया होगी और पूरा मोटरवे फिल होगा। इसकी मिसाल हम पहले देख चुके हैं। जब सर अगर कोई नतीजा ना निकल पाया तो फिर क्या करेंगे? फिर वैसे वापस आ जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, नतीजा आप किसको कहते हैं? इलेक्शन की डेट आपको मिले? नतीजा तो निकला पड़ा है। अच्छा, गवर्नमेंट में तो ये फेल हो गए ना। मतलब जो नारा ये लगा के आए थे उस पे तो ये अमल दरामद नहीं कर सके। इन्होंने कहा हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, मईशत को संभालेंगे, डॉलर 100 पे ले जाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, बिजली का यूनिट कम होगा, दूध की नहरें बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी। वो सारा तो इन्होंने कर दिया उलट। ये इस काबिल ही नहीं थे। इन्होंने साबित कर दिया कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत पाकिस्तान पे की गई थी, इन्होंने साबित कर दिया कि ये इस काबिल नहीं थे। डॉलर 170-75 से 240 में भी LCs नहीं खुल रही। महंगाई जो है वो 12-13% से वो 40% क्रॉस कर गई। हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और गरीब आदमी जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो इलेक्शन तो आज ना कराएंगे, 15 दिन बाद, महीने बाद इनको कराने ही पड़ेंगे। इमरान खान की एक जायज़ डिमांड है कि वो इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हुकूमत आई है इसको ख़त्म करके नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए और इस मुल्क में साफ इलेक्शन हो। दोबारा आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो जो खान साहब ने नारा लगाया था कि हमने करप्शन मकाओ लोगों के एहतसाब करना है, वो एहतसाब करने में आप नाकाम हो गए। लोग जो हैं केसेस उन्होंने माफ़ करवा लिए, तो इस मरतबा क्या होगा? वही कहानी दोहराई जाएगी? नहीं, वही कहानी नहीं दोहराई जाएगी। एक तो वजह यह है कि आपको भी पता है कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी ईवान में। अक्सरियत ना होने की वजह से लोगों की ब्लैकमेलिंग थी। कभी MKM वाले ब्लैकमेलिंग करते थे, कभी दूसरी जमातें जिनकी बाप वाले करते थे वो कहते थे हम अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि उनके लोग भी करप्शन में मुलव्वस थे। अब आप कुछ बेहतर लेके आएंगे? आप देखें, अब इमरान खान 2/3 नहीं, इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करके जब असम्बली में आएगा तो उसके पास इख्तियारात होंगे। जब इख्तियारात होंगे तो फिर असम्बली कानून बनाएगी। आप मुझे छोड़ दें, आपने जवेद लतीफ़ के और शाहिद खाकान अब्बासी के बयान नहीं सुने और खुर्रम दस्तगीर के बयान नहीं सुने? उन्होंने कहा कि इमरान खान ऐसी अदालतें बनाना जा रहा था जिनमें हमारे केसेस लगने थे और सब करप्ट लोगों ने अगले इलेक्शन से पहले अंदर होना था। तो ये उनको डर था, इसीलिए वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और इसीलिए उन्होंने इमरान खान को हटाया कि हम सब तो करप्ट लोग जो हैं वो तो जेलों में होंगे और इमरान खान आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को वक्ती तौर पे इक़्तिदार से उतार के भी उसकी इज़्ज़त में इजाफा किया और सारा पाकिस्तान अवाम उसके साथ खड़ी है। जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, 3 महीने बाद हों, 2 महीने बाद हों या महीने बाद हों, इमरान खान क्लीन स्वीप करके जब असम्बली में आएगा, एहतसाब अदालतें भी बनेंगी, एहतसाब के कानून भी बनेंगे और पाकिस्तान में इन करप्ट लोगों का एहतसाब भी होगा। थैंक यू सो मच सर।